इवनिंग एवरीवन, कैसे हो गुड इवनिंग सारे। मैम। कैमरा ऑन कर लीजिए। तो मेरा नाम लतिका है, ठीक है। और आज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हम देखेंगे भावना दुल्हानी जी का, जिन्होंने 41 केजीज वेट रिड्यूस करा है, ठीक है। तो सारे तैयार हो? ठीक है। ओके भावना जी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? गुड इवनिंग मैम, बढ़िया मैम। एक्साइटेड हो अपनी जर्नी शेयर करने के हाँ लिए? जी मैम। हाँ जी मैम। ठीक अभी है तो तो ट्रायल है, फिर ऋचा मैम के साथ भी करना है। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में स्टूडेंट्स को बताएं कि आपका नाम, आपने कितना केजीज वेट रिड्यूस करो, और जो आपकी जर्नी है पहले से, वो आप थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ। कुछ मैं पहले बोलना चाहूंगी। थोड़ा डूबूंगी मगर फिर से तैर जाऊंगी। थोड़ा डूबूंगी मगर फिर से तैर जाऊंगी। ए जिंदगी तू हौसला रख। ए जिंदगी तू हौसला रख। फिर से जीत जाऊंगी। ओहो, ओ माय गॉड, ये आपने लिखा है? हाँ जी। ओहो, बहुत ही बढ़िया। तो सारे प्लीज के लिए क्लैप कर लीजिए। चलो म्यूट रहकर तो सही। ठीक है, बहुत मेरा बढ़िया। इतने सारे हार्ट्स मिल गए इस चीज के लिए, तो इसी से मोटिवेशन स्टार्ट हो गई। ओ माय। मेरा नाम भावना दुल्हानी है। मैं 58 ओल्ड है, मेरे ईयर मतलब 58 ईयर्स है। और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ। मैंने अपनी जर्नी 125 से चालू की थी और अभी मेरा 84 है। और मेरे को 2-3 बार मेडिकल इश्यू आए, नहीं तो अभी तक 45 हो जाता। वो तो पार्ट ऑफ जर्नी है, वो तो थोड़ा बहुत इश्यू तो आते रहेंगे। और इस डाइट से मेरी सारी बीमारियां क्योर हो गई। 15 दिन में डायबिटीज, बैक पेन था, चलने में दिक्कत थी। मैं 50 मीटर नहीं 50 मीटर क्या, 15-20 मीटर नहीं चल पाती थी, मेरी सांस फूल जाती थी। जब मैंने 7 जून से चालू किया वेट जर्नी, ये इंडियन वेट लॉस डाइट, तो मैं करीबन 5 केजी कम किया। 20 से 15 दिन के अंदर में मैं 1 किलोमीटर चली, मुझे कोई भी थकावट नहीं हुई। और मैं खाना भी स्टूल में बैठ के बनाती थी, 5 रोटी 6 रोटी के बाद मुझे स्टूल लगता था। अब मैंने स्टूल छोड़ दिया, स्टूल में नहीं बैठती। स्किन भी अच्छी होती जा रही है। और वेट तो इंच लॉस तो बहुत अच्छे से हुए हैं। पूरा पुराना वार्डरोब खाली कर दिया है, हर महीने हर हफ्ते नई ड्रेस अप लानी पड़ती है। ओहो, बहुत ही अच्छी बात है। और और इससे मेरा पहले थायराइड। आपने कोई डाइट करा? ठीक है, आप पूरी हाँ। अपनी जर्नी शेयर कर लीजिए भावना जी हाँ। इसमें, ठीक है। अब मैंने 2 दिन पहले थायराइड की टेस्ट कराई। वो भी मेरी नॉर्मल हो गई है, पर 25 mg लेते रहना है। फिर टेस्ट कराना है 6 हफ्ते में। पहले मैं 5 XL 6 XL पहनती थी, कहीं जाती थी कपड़े लेने, मैम आपके नाप के नहीं है। खैर अभी तो मिल जाते हैं कपड़े। स्वेटर लेने जाती थी, मैडम आपके नाप के स्वेटर नहीं है हमें। मतलब खुद चलने में, अपने आप को आईने में देखना भी अच्छा नहीं लगता था। अब तो ऐसा लगता है खुद से जैसे प्यार हो गया है। और बहुत डिमोटिवेट करने वाले भी मिलते हैं। शुरू शुरू में तो जब मैं वेट लॉस कर रही थी, मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो मैं निकलती ही नहीं थी बाहर। जब मैं गणेश के टाइम में उतरी ना, तब सब लोगों ने देखा कि हाँ मेरा वेट कम हुआ है। और फिर उसमें भी कुछ लोग ये बोले, हाँ तो क्या हो गया, वेट कम हुआ है तो फिर से बढ़ जाएगा। मैं बोली कैसे बढ़ जाएगा, मेरे को तो नहीं दिखता। मैं बोली आपको नहीं दिखता ना, मुझे तो महसूस होता है। तो हर जगह लोग मिलेंगे डिमोटिवेट करने वाले। अभी भी यही बोलते, बस बस बहुत हो गया, अब मत कर। मैं बोली नहीं, मैं तो करूंगी, अपने आइडियल वेट में आऊंगी। मैंने काफी टाइम कोशिश की। मैंने कुछ ऐसा हर्बल लाइफ वगैरह नहीं पिया। यहाँ एक वेट लॉस कराते हैं, वो हर्बल लाइफ टाइप का ही देते हैं, उसके पास भी गई मैं। डाइट चार्ट बना के दिए, काफी शायद 10-15 साल पहले। 5-6 केजी गया, पर मुझे वो शेक वेक नहीं पीने पाते थे, मैंने वो छोड़ दिया। फिर एक जगह राम अटे मतलब पूरी सब्जियां अब्जियां खाते थे, उसमें भी मेरा 15 केजी कम हुआ। फिर मैं काफी डिप्रेशन में आ गई अपने डैडी के बाद में, तो मैंने वो छोड़ दिया।
फिर उसके बाद में काफी टाइम से मैं रिचा मैम को फॉलो कर रही थी, तब इंस्टाग्राम में नया नया चला रही थी, मुझे नहीं पता था कैसे मैसेज करते हैं क्या करते हैं। तो मैंने एक दिन मनीषा की जर्नी देखी 8 दिन तक के, डेली उनका 1 केजी जा रहा था। फिर मैंने चलो एक फैट एंड उसका पनीर का आया, पनीर और चीज का, मैं ली कौन खाएगा ये पनीर चीज, मैं नहीं खाती। फिर 3 दिन वाटर फास्टिंग आया, मैं ली चलो भर के देख लेते, 300 रुपए। तो मेरा 3 केजी 3 दिन में चले गया। और फर्स्ट मंथ में मेरा 12.5 केजी गया। फिर उसके बाद 8 केजी गया, फिर 6 केजी 5 केजी, ऐसा लगातार वेट चलता रहा, जाता रहा मेरा। मतलब बहुत डिमोटिवेट करने वाले भी मिलते हैं। अब काफी साल पहले मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग की थी, तब भी काफी कम हुआ था, 5 केजी मंथ में। तो मेरे कजन ब्रदर बोलते हैं, हाथी कितना भी मोटा हो कहलाएगा तो हाथी ना, क्यों अपने आप को तरसा रही है, शादी में खा नहीं रही है, खा करके। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पर अब नहीं सुनती मैं। अब जो मुझे ऋचा मैम बोली है वो करूंगी, जो टीचर गाइड देती है वो करूंगी। मेरी पर्सनल टीचर भाग्यश्री मैम है, मतलब थी। अब मैंने 365 डेज जूम के साथ लिया है। शीतल मैम भी मोटिवेट करती है, भावना मैम मोटिवेट करती है, ज्योति मैम हो गई, छवि मैम हो गई, सुमन मैम हो गई, लतिका मैम, सारी टीचर बेस्ट हैं, सब मोटिवेट करते हैं। शीतल मैम तो हमेशा जो डिमोटिवेट होता है या कोई चीट करता है तो बोलती है, भावना इसको समझा दो, चीट कर रही है। अच्छा लगता है तब। मेरे को मेरी बेटी की बात चुप गई, उसने एक रील भेजा मुझे इंस्टा में। उसमें ये था कि कब, भाई अब करूंगी मैं वेट लॉस, अब करूंगी। तो उसने लिखा, ये मोटी कभी पतली नहीं हो सकती। वो बात मुझे चुप गई, तब से मैं ढूंढ रही थी ऐसा कुछ हो कि मैं वेट लॉस करूं। बिटिया को भी नहीं बताया, दीदी को बताया तो दीदी तो टेलीफोन, कैसी है, ठीक हूँ, खाना नहीं खाई। मैंने नहीं, मेरी अक्सर तबीयत खराब हो जाती तो उसको भी चिंता लग रही थी। फिर मैंने अपनी बहू को बोला कि अब नहीं बताना, क्या खाना बना रही हो बता दो, फिर मैं बोल दूंगी मैंने वो सब्जी खाई है। ऐसा करके दीदी को नहीं बताती थी। जब अगस्त में दीदी ने देखा ना, तब उसको वो लगा। तब मैं 7 डेज की फास्टिंग में थी। तो दीदी और भांजी, वो दोनों इन मेरे मिस्टर को बोलने लगे कि उनको बोलो बंद करें, उसको कुछ हो जाएगा, मतलब तरह तरह के। तो मेरे को बता रहे थे आके, मैं कोई कुछ भी बोलने, मैं अपनी डाइट चेंज नहीं करूंगी। इवन राखी थी, 2 बर्थडे था, सबके साथ जाती थी, बैठती थी मैं, लेकिन मैं खाती नहीं थी कुछ भी। तब भी मेरे बेटे ने भाई के लिए केक बनवाया तो बादाम लगवाई थी। मैं ली चलो भाई इतना बोल रहा है तो मैं एक बादाम ले ले रही हूँ बर्थडे में। केक मैंने अपने बर्थडे में भी केक काटा, लेकिन खाया नहीं। मिस्टर का 60 बर्थडे था, सेलिब्रेट किया परिवार के साथ में। तो उसमें भी केक में बादाम लगवाए थे, वो मैंने एक बादाम खाई, और अपना डिनर, मतलब मैं सरसों का साग और पनीर बना के ले गई थी होटल में, वो खाया, मैंने चीट नहीं किया। मैं पनीर भी घर पे बनाती हूँ, बाहर का पनीर नहीं खाती। इमरजेंसी में अमूल का जरूर लेती हूँ, बाकी नहीं खाती मैं। दही भी घर में ही जमाते हैं, सारी मतलब हेल्दी चीजें घर पे ही रहती है, बाहर के पनीर पे विश्वास नहीं रहता। अभी शादी में भी गई तो मजबूरी में खाना पड़ा, वहां बाहर का पनीर था। तो फिर मैंने दूसरे दिन फास्टिंग कर ली। मैंने एक चीट करी है, वो भी मैंने शीतल मैम को बताया था कि हमारे गुरु आते हैं, राधा स्वामी हूँ तो। मैंने एक मतलब बाइट लिया, टुकड़ा छोटा सा पूड़ी का, तो मेरा वेट बढ़ गया, तो मैंने वाटर फास्टिंग कर ली। फिर अभी पनीर का आया, तो उसमें भी बीच में एक दिन वाटर फास्टिंग की, तो फिर बराबर आ गया। बाकी मेरा कोई इरादा नहीं है चीट आगे भी करने का। अभी भी मैं ट्रेवलिंग में जाऊंगी तो बना के ले जाऊंगी, और खुद की गाड़ी से जा रहे हैं तो इंडक्शन ले जाऊंगी, वहीं बना के खा लूंगी कुछ भी। जो बोलते हैं कि हम बाहर गए तो हम ये खाएं, हम वो खा लिए, हमारा मन हुआ, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, बाहर भी सब कुछ मिल जाता है। आपको पनीर मिल जाता है, दही मिल जाता है, जो नॉन वेज वाले हैं उनको अंडे मिल जाते हैं, तो चीट क्यों करनी। आप ये सोचो ना, एक बार आपने चीट कर ली, मैंने एक और खाया तो मेरा 5-6 दिन अटका वेट। अगर आपने पूरा मील लिया तो आपका 10 दिन तो आपकी जर्नी पीछे हो गई। तो इससे चीटी मत करो ना आप।
इवन घर की शादियों में भी मैं नहीं करती, किट्टी में भी जाती हूँ। पहले तो मैंने बहाने बनाए बहुत कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं 40 दिन की पूजा चल रही है, मैं किसी के घर का मतलब किसी का बाहर का नहीं खाऊंगी। 1-2 महीने तो मैंने यही बोला। उसके बाद में फिर सब ने जब बोला ना कि वेट हाँ तुम्हारा कम हुआ है, तब फिर मैंने डिक्लेयर किया कि हाँ मैं नहीं खाऊंगी। और मैं आऊंगी जरूर किट्टी में, अगर आपको मंजूर है तो मैं ज्वाइन करूं या तो छोड़ दूं। मैं खाऊंगी नहीं आप लोग। मैं अपना चाय ले जाती थी, साल्ट वाटर ले जाती थी, क्योंकि 2-3 घंटे लग जाते थे। सब लोग को यही लगता था कि कुछ दिन करके छोड़ देगी। मैके में भी सब हेल्दी है, हेल्दी क्या सब मोटे हैं, 100+ है। सब कोई बोलते हैं, उनको नहीं बोलती मैंने, नहीं उनको बोलने से मतलब ही नहीं, वो करेंगे भी नहीं। कुछ दिन करेंगे उसके बाद फिर छोड़ देंगे, तो मतलब ही नहीं है उन लोग को बोलने का। किटी में भी जाती हूँ तो एक के मुंह से तो चीख ही निकल गई थी, बोले हीरोइन बन के आई है। मैंने हीरोइन नहीं बन के आई हूँ, सिंपल ड्रेस पहन के आई हूँ। ये तो पंजाबियों के यहाँ गृह प्रवेश में जाना है, वहां तो सिल्क का सूट पहन के जाती। फिर कोई बोलेगा अच्छा वो तो बहू बना के देगी तो खाएगी। मैं लिए एक बात बता दूं, बहू नहीं बनाती, मैं अपना खाना खुद ही बनाती हूँ, बल्कि सबको बना के देती हूँ। अब पहले से ज्यादा एनर्जी आ गई है, चाहे मैं तीनों टाइम बना लूं खाना तो मुझे नहीं दिक्कत होती है। पहले नहीं कर बना पाती थी मैं। और ऐसा लगता है ये डाइट तो कभी छोड़ना ही नहीं है मुझे। भले मैं मेंटेनेंस सीख लूंगी, पर मैं इसी पे चलूंगी। सबसे ज्यादा मोटिवेट मेरा भतीजा करता है मुझको। वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, और वो बोलता है बुआ इनकी बातें मत सुनो, सुनो एक कान से दूसरे कान से निकाल लो, आप अपना लक्ष्य तय कर लो। बेटा भी बोलता है मम्मी मम्मी बस 80 हो जाएगा उसके बाद मत करना, अच्छा फिर 75 हो जाएगा उसका नहीं बात नहीं करना। मैं बोली ठीक है ना, होने देना, बाद में देखेंगे ना, अभी तो चुप करके बैठा, अभी तो नहीं करना है। मिस्टर भी बोलते हैं नहीं करना, मैंने नहीं, मेरे को करना है। बोले मैं भी करूंगा, मैं बोली कर लो, किसने मना किया है आपको करने के लिए। मुझे पता है वो एक दिन भी भूखा नहीं रह पाएंगे। वो बोलते हैं ये नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, दूसरे दिन फिर खाते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भूल जाते कि मैंने कल बोला था। और रिचा मैम की डाइट तो इतनी अच्छी है, मेरे को नहीं वर्ल्ड में सबसे बेस्ट डाइट है। मुझे नहीं लगता इससे सस्ती कोई डाइट होगी, क्योंकि इतने कम में तो नहीं। मैंने भी सुना है डाइट यहाँ कोई 3000 लेता है, कोई 5000 लेता है मंथली। और वो दिन भर खाने का वो मुझसे नहीं होता कि टाइम टू टाइम खाओ, नहीं। इसमें जब भूख लगे तो खाओ, नहीं भूख लगे तो मत खाओ। सब कोई बोलते हैं फिर बीमार पड़ जाएगी, मेरी कोई नहीं बीमार पड़ जाऊंगी, मैं पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हो गई। काफी 2-4 लोग जुड़े भी हैं, अपना वेट लॉस कर रहे हैं। मेरे समधी भी जुड़ चुके हैं, अभी गई थी तो देखा था शादी में, वो भी जुड़ चुके हैं। अब 1-2 लोग और जुड़ेंगे, क्योंकि जूम में अच्छा लगता है, अपनी रेसिपी शेयर करो। और लोग भी रेसिपी बताते हैं। नीता मैम हमें इडली सांभर सिखा दी है, डोसा बनाना सिखा दी है। अलग अलग लोगों से मिलो तो अलग अलग चीज सीखने को मिलती है। मतलब मैं शुरू में जब पनीर बनाती थी तो बस सिंपल सा पनीर बना लेती थी, जल्दी जल्दी वो खाती थी। 2-4 दिन में, 8-10 दिन में बोर हो गई मैं वो खा खा के। एक ही नहीं, फिर सर की काफी सारी रेसिपी मैंने ट्राई करी। मैंने 2-3 महीने तक के स्टीविया नहीं लिया था, फिर मैंने सितंबर से स्टीविया लिया। मैं ज्यादा पोर्शन नहीं खा पाती, अगर मैं थोड़ा ज्यादा खाऊं तो वेट लॉस और अच्छे से होगा। थोड़े बाल मेरे जरूर झड़ गए, वो थोड़े से मेरी भी गलती है कि मैंने ठीक से सप्लीमेंट्री नहीं ली। पर ठीक है, आ जाएंगे, नए बाल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आए तो विग लगा लेंगे, पर जर्नी नहीं छोड़नी है बीच में। मैं तो रिचा मैम से भी बोलती हूँ फ्लाइट में चढ़े हैं तो बीच में तो उतरना नहीं है, सीधा गोवा में ही उतरना है आके, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। और ये नहीं, मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, ये ना बोलें कि हम लोग बहुत पुराने थे फिर वेट बढ़ा के आए, तो क्या मतलब।
ऋचा मैम तो बोलती हैं, सारी टीचर बोलती हैं कि मेंटेनेंस सीख के जाओ। वेट लॉस करना आसान है, मेंटेनेंस सीखना कठिन है। और हम लोग क्या करते हैं, एक आम आदत है, आसान रास्ते को जल्दी ढूंढते हैं। जहाँ परेशानी है ना, उस रास्ते में हम लोग बाद में जाते हैं। मैं सुनती भी हूँ, जूम में बोलते हैं हम 1 मंथ वाला ले रहे हैं, 1 मंथ वाला, रिपीट रिपीट 2-3 बार 1 मंथ वाला करते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए जर्नी और अच्छी रहेगी ना। मैंने पहले 3 डेज का कोर्स लिया, फिर 50 डेज का लिया, फिर 100 डेज का लिया, उसके बाद अब 365 डेज का लिया है। और मैंने एक ही बार फास्टिंग की थी 7 डेज की। अभी तो जब मेरे बालों की अच्छी ग्रोथ हो जाएगी उसके बाद फिर फास्टिंग करूंगी। क्योंकि तब तब काफी जर्नी मेरी सही भी नहीं थी, मेरी स्लीप डिस्टर्ब है। क्योंकि बिजनेसमैन है तो आते ही 10 बजे, 10:30 बजे है हमारे यहाँ। अब धीरे धीरे मैं सुधार रही हूँ स्लीप को। क्योंकि स्लीप बहुत, कभी 11 बजे सोना, 12 बजे सोना, 12:30 बजे सोना, फिर भली मैं 9 बजे तक करके कंप्लीट कर लेती हूँ अपनी नींद। और वो जर्नी स्लो हो जाती है। जो टाइम में 4 लीटर पानी कंपलसरी पीना ही है, कैसे भी करके, ठंड थी तो कुनकुना करके पी लेते थे पानी। अब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हल्कापन लगता है। अब तो मैं 2XL, अभी फिर मैंने एक्सल कपड़े भी लाऊंगी कि अब अगले महीने एक्सल पहनना है मुझे। ये मेरी 24 की फोटो है। ये मेरी अभी दिसंबर की फोटो है। भतीजे की शादी में गई थी, वहां की फोटो। ये जब मैंने जर्नी चालू की थी, 5 दिन हुए थे मुझे। ये भी 24 की फोटो है। ये शायद 3 मंथ हुए थे, 4 मंथ, तब की फोटो है ये। ये अभी दिसंबर 29 की है। ये ओके। वाले फोटो में देख, ये वाला ट्रांसफर। फोटो देख के मेरी भतीजे की बहू बोल रही, बुआ तो ऐसे लग रही है लंदन NRI लग रही है। और भांजी बोल रही थी ऐसे लग रही है मासी US रिटर्न है। वो तो आप अभी भी लग रहे हो, आपने सेम ड्रेस। मैं जीन्स पहनती थी, पर मतलब कॉन्फिडेंस था। अब मैं शॉर्ट टॉप भी पहन लेती हूँ। ठीक है भावना जी, आप मुझे बताएं कि कभी आपने गिव अप करने का सोचा, और मतलब कैसे आप मोटिवेटेड रहे थ्रू आवर जर्नी। मैं बहुत जिद्दी हूँ। मतलब जो करना है ना वो मुझे करना ही है, उसके लिए मैं कभी पीछे मुड़ के देखने वालों में नहीं हूँ। क्योंकि मैंने वेट के कारण इतने कमेंट सुने, पूरा अपार्टमेंट, सामने नहीं बोलते पीछे बहुत हंसते थे। अब बोलते हैं अब तो चुप हो जा, अब तो बढ़िया लग रही। मिली नहीं, अभी मोटी से कम मोटी हुई हूँ, दुबली नहीं हुई हूँ। आज ही बोल रहे थे अरे चेहरा छोटा हो जाएगा, मैंने कुछ नहीं होता। आप लोगों ने पहले नहीं देखा है, इसलिए आप लोगों को लग रहा है। पहले तो साड़ी नहीं पहन पाती थी, साड़ी में भी कपड़ा जुड़वाती थी आधा मीटर में। अब फिर से शौक जागे मेरे साड़ी के, मुझे साड़ी बहुत पसंद है। मैं कभी पीछे मतलब अगर जो एकदम धक्का लग जाता है ना किसी चीज से, वो चीज मैं दोबारा नहीं करती। मैं काफी साल पहले की बात है, मतलब मैं कॉलेज पढ़ती थी तब की बात है। मैं चाय पी रही थी और वो चूरमा बनाया था, वो कटोरी में रख दिया था, गर्म हो गई कटोरी, इसमें मुश्किल से 1/4 चम्मच चिपक गया। दादी ने दिखाया डैडी को। डैडी ने खूब डांटा। मैं सीढ़ियों में बैठ के चाय पी रही थी, चाय का कप वहां से फेंका। और फिर मैंने कसम खाई मैं कभी चाय नहीं पीऊंगी। मतलब खुद को पनिश करती थी मैं।
फिर मैंने 2-3 सालों के बाद में जब पंजाब गई ना, वहां ठंड थी, बार बार कॉफी नहीं मिल रही थी, बारिश थी, तो डैडी बोले चुपचाप चाय पी ले। तब मैंने चाय चालू करी, और कोरोना से पहले ही मैंने चाय पीना बंद कर दिया। मसाला टी पीती थी। आपका मोटिवेशन कोई नहीं ले सकता अगर आप मोटिवेट हो तो। और जूम में भी अच्छा मोटिवेशन मिलता है सबकी जर्नी सुन के। और ऋचा मैम तो अब आई गई हैं मोटिवेट करने के लिए। और ऋचा मैम तो बोलती है अपना दिमाग मत लगाओ। और दूसरा, मैंने ऋचा मैम का एक वो सीख लिया है, विटामिन एन नो। अब 3 दिन पहले गुरु आए थे हमारे, 4 दिन गए। अरे प्रसाद समझ के खा ले, मैली बिल्कुल नहीं खाना मुझे, मैली बिल्कुल नहीं खाऊंगी मैं। सब क्योंकि नाश्ता वगैरह ले जाते हैं घर से, खा ले, नहीं खाना है। और आजकल ऋचा मैम ने एक और सिखाया है ना, व्हाट नॉनसेंस, भावना ये कर सकती है नहीं कर सकती है, वो भी सीख लिया है मैंने। और जब डीमोटिवेट थोड़ा होता है ना, तो ऋचा मैम वाला फार्मूला अच्छा है कि रूम बंद करो, नकेट होके देख लो आईने में, अभी नहीं पतली हुई हूँ, अभी फिर से जोर जोर लगाना है वेट कम करने के लिए। और मैंने तो 41 kg बैठ के सो के कम किया है। मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं किया है, कोई वॉक नहीं किया है, बैठे बैठे ही पूरा मेरा कम हुआ है। हाँ, स्किन जरूर थोड़ी पेट की थोड़ी लूज हुई है, अब इतना गुब्बारे जैसे था तो वो तो थोड़ा सा तो लूज होगा ही ना। तो भावना जी, यहाँ पे ना काफी ज्यादा न्यू स्टूडेंट्स भी हैं, या फिर हमारे काफी ओल्ड स्टूडेंट या न्यू स्टूडेंट ने भी ज्वाइन करा होगा, ठीक है। तो जो डर एक मिनट, रहे एक मिनट, खाने एक से, मिनट, दीप्ति बंद कर बेटा, आवाज न थी। हाँ जी मैम बोलिए। तो मैं कह रही थी यहाँ पर जो काफी हमारे न्यू स्टूडेंट है या फिर जुड़ना चाहते हैं बट जुड़ नहीं पा रहे, बिकॉज उनको लग रहा है कि फैट खाने से ये हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर और कुछ बीमारियां ना हो जाए, उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या फैटी लिवर वापस से होना, फैट लिवर। तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप? फैट एंड प्रोटीन से कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है मैम। यहाँ तक कि रीचा मैम बोलती है कैंसर के सेल्स भी वो खत्म हो जाते हैं। और फैट एंड प्रोटीन से कोई बीमार नहीं होता बल्कि ठीक होती है। अभी तो अमेरिका ने भी सिद्ध कर दिया ना। और मैं तो बोलूंगी ज्वाइन करो, इससे अच्छी डाइट कोई हो नहीं सकती। शुरू शुरू में थोड़ा मुझे भी डर लगा, पर 2-3 दिन लगा, उसके बाद ठीक लगा कि हम पूरा ट्रस्ट कोरे बन के आएंगे ना, तभी अपन कर पाएंगे। अपना दिमाग लगाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कुछ भी बोलो, टीचर है, उनको एक्सपीरियंस है, वो हमको सही गाइड करेंगी। उनकी गाइडेंस से चलेंगे तो हमारा ही सही रहेगा। क्योंकि पूरा साइंस के मैटर से वो करवा रही है ऋचा मैम। और मैं क्या, लाखों लोग इस डाइट से ठीक हुए हैं। शुगर रिवर्स हो जाना ये आसान नहीं है, या थायराइड रिवर्स हो जाना आसान नहीं है, बीपी रिवर्स हो जाना आसान नहीं है। बैक पेन इतना था कि मैं चल नहीं पाती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी, ये मेरा हाल था, जो मेरा 10 दिन में ही 90% ठीक हो गया। मैं डॉक्टर के पास गई थी, मैं चोट लग गई थी, तो अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि चर्बी जा रही है। तो ऐसा लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा दर्द था घुटनों में दोनों में, पर वो चर्बी वहां से थोड़ी सी कम हुई थी। तो डॉक्टर बोला कि देखा, एक्सरे वगैरह कराया, बोले वेट लॉस करो, नहीं तो 2 साल में आपको नी की सर्जरी करानी पड़ेगी। वो डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं, वो बिठाता 5-10 फुट दूर है हम लोग को। मेरी सर, मैंने 15 kg कर लिया है, और मैं वेट लॉस ही कर रही हूँ। मेरे को मतलब, मेरे को तो 60 में आना है, पर वो डॉक्टर ऐसा है कि सुनता ही नहीं है, आर्थोपेडिक है। मैंने कभी अब दोबारा ना आपके पास आना पड़े मुझे, मन में सोच रही थी। अभी तो कल एक शादी अटेंड करनी है, वहां जबरदस्त सारे मेडिकल वाले मिलेंगे।
एक बंदी अभी 4 दिन पहले किसी की 25th एनिवर्सरी में गई थी, तो मैं पहले ओरिफ्लेम का काम करती थी, नेटवर्किंग। तो उनकी बच्चियां बोल रही थी, वो आंटी कितना वेट लॉस करी है, और उनकी मिसेज भी। तो भैया बोलने लगे, वो आंटी नहीं भाभी जी हैं। मेरे मिस्टर का नाम लगे, तो मेरे मिस्टर से पूछ रहे हैं कि कैसे करिए इतना वेट लॉस, तो ये बहुत मजाक करते हैं। बोले उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एक हंटर मंगाया है जो अपने आप को 100 बार मारती है। तो बोलते मेरी बीवी तो नहीं मार सकती, उल्टा मेरे को ही मारेगी। फिर ये हंसने लगे, बोले ऐसा नहीं है, वो इंडियन वेट लॉस डाइट का चालू करी है, उससे उसका वेट कम हुआ है। और आता रहता है 8-10 दिन का कोर्स भी, तो वो ज्वाइन कर लेना तो हो जाएगा उसका भी। कल मिलेंगे ही सबको ही। सबको ही जैसे काफी दिनों के बाद देखते हैं तो फिर बोलते हैं। अभी भी शादी में गई थी मैं, भतीजे की। तो सबको ही, मेरा वहां का नाम रीटा है, बोले लग तो भी रीटा रही है, पर रीटा तो इतने मतलब फुर्ती से डांस करती नहीं, फुर्ती से चलती नहीं। कौन बोलता है डांस नहीं करती, मैं तो मोटी थी तब भी डांस करती थी। मैंने तो नागिन डांस तक के किया था, भांगड़ा किया था, वो साउथ इंडियन किया था, सारी डांस किए थे मैंने। और मेरे को कोई थकावट नहीं हुई थी, वैसे थोड़ा करके छोड़ देती हूँ मैं। मैं फूडी नहीं थी, मैं ये मतलब चाइनीज वगैरह फास्ट फूड नहीं खाती थी। पर बस मेरी वही आदत, मिक्सचर खाना, बिस्किट खाना, टाइम बे टाइम खाना, बिना भूख के खाना, वो सी मेरी बहुत गंदी आदत थी। मिक्सचर के बगैर नहीं रह सकती थी, चाय के साथ मेरे को कुछ चाहिए चाहिए। मैं ठीक है। कार में फ्रंट सीट में बैठती थी, पीछे सीट में नहीं बैठती थी। तो बेटा बोलता था वजन कम कर ले, मेरी बेटा देख, उम्र बढ़ेगी वेट कम नहीं होगा। नानी के लिए मामा ने कार ली थी ना, नीचे वाली, हर किसी के शौक रहते, तूने ऊंची कार क्यों ली? फिर जब मैं गई लेने, देखने गई, मेरी कंडीशन ये रहेगी, फ्रंट सीट में मैं बैठूंगी, मैं बैक सीट में नहीं बैठूंगी। कार लेना है तो लो, नहीं लेना है तो पहले वाली है वैसी वाली लो। अब मैं बैक में भी पीछे भी बैठ जाती हूँ, क्योंकि घुटने चढ़ने में दिक्कत होती थी, थोड़ी ऊंची कार है तो। बस में तो मेरे बच्चे जाने ही नहीं देते कहीं भी। नहीं नहीं मम्मा चढ़ नहीं पाएगी, मम्मा चढ़ नहीं पाएगी। भाई भी बोलेगा नहीं चढ़ पाएगी, हम लोग कार भेज देते हैं, ड्राइवर भेज देते हैं, वो लोग कार भेज देते हैं। हालांकि 2-2.5 घंटे की जर्नी है, पर नहीं, बस में नहीं चढ़ना। कहीं पिकनिक नहीं जा पाती थी, कि बस में जाएंगे तो कैसे पिकनिक जाऊंगी, पिकनिक नहीं जाती थी ग्रुप में। वेट लॉस करके इतना अच्छा लगता है ना, बहुत हल्कापन लगता है। मेरे कभी कभी ऐसा लगता है ना, सवेरे जब उठ के आईने के पास खड़ी रहती हूँ, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ कि सच में मैं पतली हो गई हूँ। मिस्टर सबको बताते रहते हैं, मैंने सबको मत बताया करो वेट के लिए, नजर लगती है फिर मेरे को। मैंने जब जब पूछता है ना, तो मैं करीबन 5 kg कमी बताती हूँ उन लोग को। काफी दिनों के बाद देखते हैं, उन लोग को तो बहुत आश्चर्य लगता है कि इतना कैसे कम कर लिए। बीच में तो ऐसा हो गया था, सर्जरी करा लूं। एक वो बायोटेटिक सर्जरी होती है, जिससे मतलब वो खाना कम खाता है आदमी। पर नहीं, ऐसा लगता था नहीं, हम तो मेडिकल वाले हैं, सर्जरी वगैरह में नहीं जाएंगे। फिर मैं जब ऋचा मैम का शुरू शुरू में देखती थी ना, तो इनको बोलती थी गोवा जाऊं, 1,18,000 लगेगा मंथ का। हाँ हाँ, जा जा जा, मेरी तरफ से छुट्टी है, जा तू जहाँ कर सकती है तो कर। फिर मैं ऐसे ही बोल सोचती रहती थी, फिर मैंने चालू कर दिया। या आयुर्वेदिक के हिसाब से डाइट का सिखाते हैं, वहां पे भी सोच रही थी 1 महीना चली जाऊं, मतलब मैं त्रस्त आ गई थी अपने वेट से। कभी कभी तो ऐसे जब डांट पड़ती थी ना, तब ऐसा लगता था, अरे ऐसे जीने से अच्छा तो मर जाए आदमी, वो ज्यादा अच्छा है। क्यों मैं जी रही हूँ, किसके लिए जी रही हूँ, मर जाऊं वो अच्छा है। टू व्हीलर में बैठती थी, तो अब मैं टू व्हीलर खुद चलाती हूँ, पर कभी कभी मिस्टर के साथ बैठ के जाती थी, वो पूरा टाइम डांटते हुए जाते थे, पूरा टाइम डांटते जाते थे। फिर बोलती थी हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इस बार बैठ ली ना, अब आपके साथ नहीं बैठूंगी।
अब कहीं भी जाती हूँ टू व्हीलर में जाती हूँ, क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता है तो कार ले जाना संभव नहीं रहता हर जगह। अब तो बैठ जाती हूँ आराम से। पर बहुत डरती हूँ मैं किसी के पीछे बैठने में। हमेशा खुद 25-26 साल हो गए हैं खुद गाड़ी चलाते हुए। अब पीछे पड़ी छोटी कार लेके दो, मैं कार चलाऊंगी। ओहो, बहुत ही बढ़िया है भावना जी। आप तो बहुत एनर्जेटिक वे से बोल रहे हो सबको, और जो आपकी और एनर्जी और बहुत क्या अच्छी बोलते थे मिस्टर, बैठ बैठ के चौड़ी होती जा, चौड़ी होती जा। एक मेरी फिक्स है चेयर डाइनिंग टेबल में, वही बैठी रहती थी मेरी। जहां बैठ बैठ के चौड़ी हुई ना, वही अब बैठ बैठ के कम भी होती जा रही। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और एक चीज आपसे पूछनी है, दैट इज आप हाँ क्या जी। एक ऐसा मैसेज दोगे जो हमारे यूथ है, इवन एक छोटा सा टिप आप दो, डर रहे हैं ठीक है, और एक मैसेज जो हमारे यूथ को देना चाहते हो आप। मैं तो यही बोलूंगी, बहुत अच्छी डाइट है, आप सबको ही करो। आप डिमोटिवेट हो रहे हो, हम जिम में हैं आपका साथ देने के लिए। इस डाइट से डरना नहीं, और करके दिखाना है कि हमने डाइट ली छोड़ दिया, ऐसा ना करो। हाँ, हर्बल लाइफ वाले हर मोटे इंसान के पीछे पड़े रहते हैं। मेरी फ्रेंड ही है, शायद यहाँ पे होगी भी, श्रद्धा नाम है उसका। काफी साल पहले की बात है, 2009 की बात है। वो अपना फोटो रखती थी आफ्टर बिफोर का। मेरे को बहुत कन्विंस करी है, और कोई भी कन्विंस की है, मैं कन्विंस नहीं होती थी, क्योंकि मेडिकल वाले हमको पता है कि उसका क्या बेनिफिट है और क्या दिक्कत होगी आगे चल के। तो मैं कभी भी कन्विंस। आज वो खुद इंडियन वेट लॉस डाइट में जुड़ गई हैं, और उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। बोलती मेरी स्किन भी अच्छी हो गई है। स्किन तो नो डाउट सबकी अच्छी हो रही है। ठीक है, और मेरे बहुत साथ तो वही है ना, कुछ कर गुजरने की तमन्ना न जीने देती है न मरने देती है। तो मुझे कुछ करके ही देखना है, करके ही दिखाना है कि मैं ये कर सकती हूँ। क्योंकि करे बगैर तो मैं छोड़ूंगी नहीं ये डाइट। बहुत बढ़िया, ये जोश आपको चलते रहना है, इसी जोश से आगे आपको बढ़ना है अभी ठीक है। अभी और भांजे अभी भांजे की शादी है जून में। मैंने बेटा अभी तो मौसी तो तेरी क्या बोलते हैं वेस्टर्न कपड़े पहनेगी। बहुत दिन इंडियन कपड़े पहन ली, सारे वेस्टर्न कपड़े पहनूंगी। बोले हाँ मासी। मैंने अब तो लगोगे ही नहीं तुम लोग मेरे भांजे और भांजी, तुम लोग तो अब तो मेरे भाई बहन लगोगे। ये रोटी है मैम, पनीर की। यस, ये भावना जी की मील प्लेट है, तो इसमें भी आप देखोगे बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने लिया है ये मील। ओके, आप लोग देख सकते, दिख रही है ना सभी को? ठीक है, तो ये खाते खाते भावना जी ने अपना 41 kg वेट रिड्यूस करा है बिना डरे। ओके, तो मैं वापस से आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन और भी एक पिक है, आई ये थिंक। पनीर, ये वो है, पनीर पिज्जा है मैम। हाँ जी, तो कैसा लगा थोड़ा सा बताए। अब मुझे ठीक है। बोल रही है मैम, हाँ। ये पनीर चिल्ली। ओके, बहुत अच्छा है ये भी। और एक बिफोर एंड आफ्टर पिक्स अगेन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये पहले pic है भाभी की, ये मिडल पहले की उन्होंने स्टार्ट करा, और ये अभी रिसेंट की है ना। एक टाइम था मैम, 29 जनवरी को मैं एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में। 5 मीटर भी मुश्किल से कार से उतर के गई, मुझे एडमिट किया। ऐसा लगा कि मुझे अटैक आ रहा है। तब मेरा हो गया था वेट 130 और 200। पूरी बॉडी में स्वेलिंग थी, 2 दिन आईसीयू में थी। और मेरी आदत ये है ना कि मैं आईसीयू में भी, जैसे पूछ रहे थे कैसी लग रही है, मेरी बढ़िया। तो सब कोई बोलते हैं, दीदी भी बोलती है और बेटी भी बोलती, कौन इंसान है जो आईसीयू में ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है और वो बोल रहा है कि मैं बढ़िया हूँ। मैं कभी बोल ही नहीं सकती कि मैं बढ़िया नहीं हूँ। आप जो बोलोगे वही होगा। उस दिन ऋचा मैम ने भी आर मैजिक बोला ना, आप बोलोगे मैं बीमार हूं तो बीमार लगोगे। आर ए मैजिक, हाँ, रिजल्ट आर ए मैजिक।
ठीक है, तो भावना जी, यहाँ पर अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है जो आपसे बात करना चाहते हैं आपकी जर्नी के हाँ जी मैम। रिगार्डिंग, तो मैं एक एक को अनम्यूट कर देती हूँ। ठीक है, तो जिन जिन हाँ को जी। बात करनी है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो हैंड रेज कर लीजिए, जूम वाला कर सकते हो, तो मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। दीपांजलि जी, आप अनम्यूट लेना पहले। हेलो मैम। हाँ जी मैम। हाँ मैम, मैं तो आपको जूम में देख रही हूँ, बहुत दिन से पहले भी देख रही हूँ। तो आपको हाँ ये जी। बोलना चाहती हूँ कि आपने कोई फास्टिंग किया था या नहीं किया था। क्या बोल रहे हैं मैम? क्या फास्टिंग किया था और कि नहीं किया था, आपको जो मैंने कोर्स ले। फास्टिंग मैम 7 डेज की है, फिर जब ऐसा लगता है तो 1 डेज कर लेती हूँ मैं। अच्छा, आपने सिर्फ 7 डेज किया है ना, और जी। 14 डेज, 21 डेज। आपने नहीं सिर्फ नहीं, सेवन 14 डेज हाँ 7 डेज फास्टिंग ली थी मैंने अगस्त में, और 7 डेज मेंटेनेंस। तब मुझे नहीं पता था कि कोकोनट वाटर एक ही लेना है। मैं अलग अलग टाइम में ले रही थी। हालांकि उसमें ज्यादा कम नहीं हुआ मेरा वेट, पर इंच लॉस अच्छे हुए, मेरी स्किन अच्छी हो गई थी, ग्लो कर रही थी। अच्छा, आप मैम पूरा मोटिवेट रहे, कभी भी डीमोटिवेट नहीं हुए आपके जर्नी में। हाँ मैम, बिल्कुल नहीं डिमोटिवेट। अच्छा, ऐसे अपने ही। अपनी पसंद से ये डाइट चुनी है ना, फिर क्यों हम परेशान होए। हाँ हाँ, ये तो ठीक है। अच्छा, तो डाइट तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये जो हम्म। फास्टिंग वाला है नहीं, ना, मुझे यहाँ। फैमिली में भी सपोर्ट करते हैं सब, पनीर वगैरह हर चीज ला के दे देते हैं। हाँ, ये तो ठीक है। लेकिन हमें ना, हम तो नई स्टूडेंट हैं, हमें थोड़ा ये वो जो फास्टिंग से डर लगता है, वो तो, और तो कुछ नहीं है तो तो। अभी आप मत कीजिए ना फास्टिंग। थोड़े दिन के बाद आप खुद करने, और आप अपनी असली भूख समझिए, उसके हिसाब से खाइए। अच्छा। और आप जूम में आइए मोटी, अभी तो ये ट्रांसपेरेंट चल रहा है, नहीं तो सारा 9 से 9 बजे तक जूम चलता है ना। आप कोई भी क्वेरी हो कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम तो वर्किंग लेडी है, हम तो हाउस वाइफ नहीं है हाँ ना। वर्किंग, हमारा। हाँ जी। हाँ, तो तो हमारा क्या संडे भी होता है रहता ना। है मैम, संडे हाँ भी मैम। रहता है। हाँ, संडे तो रहता है, हम जब भी टाइम मिलता है, और मैं चालू। मैम का आप सुनो, रिकॉर्डिंग सुनो। निधि मैम है, वो भी सवेरे अच्छे से करती हैं, सुमन मैम भी लेती हैं क्लास। मैम क्या होता है ना, हमारा हमारा ये तो, मैं तो टीचर हूँ ना, 10 से 5 तक क्लास रहता है। ठीक 10 बजे हाँ जब जी। टीचर मैम का क्लास होता है ना, मेरा भी क्लास होता है, तो मैं कुछ नहीं हाँ देख जी। पाता हूँ। तो ये थोड़ा मुझे ये लगता है कि थोड़ी परेशान लगता है तो मुझे। मैम की क्लास देखो, जिन्होंने ब्रॉडकास्ट किया है वो थोड़े पुराने वीडियो देखोगे तो आपकी भी जर्नी आसान हो जाएगी। जूम जूम को देखने से ही बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, वो तो पर्सनल भी टीचर भी है, आपका कितना लेकिन केजी है वेट? मेरा तो था 90 पास पास था, अभी 79 हो गया है। एक बढ़िया है। महीने कितने मंथ में? 1 मंथ भी नहीं हुआ था, उसके बाद मैंने 10 डेज था तो मैंने 100 डेज ले लिया था। तो टोटल हाँ। मेरे 1.5 महीना, 1 महीने में 12 को स्टार्ट किया था, नहीं नहीं, बहुत December 12। अच्छा है। एक माइंड सेट देखो, ये पूरी डाइट ना माइंड सेट है। अगर आपने हम्म। माइंड सेट कर लिया है, हम्म। बहुत अच्छा है। माइंड अगर सेट नहीं है, डुलमुल पॉलिसी नहीं रखी है कुछ भी। नहीं, मैं तो माइंड सेट कर लिया हूँ, मैं तो अभी तो ये पूरी डाइट फास्टिंग माइंड भी कर सेट है। लेती हूँ। हाँ, अभी तो मैं फास्टिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन ये अगर जो। हम बोले हमें नहीं खाना, तो दुनिया दुनिया की कोई भी ताकत हमको नहीं खिला सकती। कुछ स्टूडेंट बोलते ना, अरे हम गए, हमारे भाई ने जबरदस्ती मुंह में डाल दिया, कोई दुनिया नहीं खिला सकती आपको। ये यहाँ तो तक कि मैम सही ऋचा बात मैम है। नहीं खिला सकती अगर आप नहीं खाना चाहो तो। नहीं नहीं, कोई खिला नहीं सकते, ये तो सही बात है मैम। लेकिन अभी जो 21 डेज का फास्टिंग आ रहा है ना, तो हाँ मुझे जी। लगा है। नहीं, आप पहले 7 डे से स्टार्ट कीजिए, मैं यही सजेस्ट करूंगी आपको। हाँ ठीक है मैम, वही तो, मैं तो 7 डेज हर मंथ में आता ही है, आप वो वाला स्टार्ट कीजिए। क्योंकि देखो, आप 21 डेज का करोगे, आप वर्किंग हो, हम्म। आधे में छोड़ देंगे क्या मतलब। इससे 7 डेज का तो आएगा ही आएगा, जनवरी में नहीं आएगा, फरवरी में आएगा। और उससे पहले आप 1-2 दिन पहले करके देखिए घर पे, कि आप कर पा रहे नहीं। और अच्छे से कट जाता है, जूम में पूरा सब स्टूडेंट रहते हैं, और वो साल्ट वाटर मैम। लेते ही हैं अपन 2-3 बार, हाँ, तो अच्छे से मैं तो अच्छे से हो अभी तो जाता है। मैं क्या हो रहा है ना, अभी मैं 2-3 दिन तक कर देती हूँ, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है।
लेकिन हाँ थोड़ा जी। जो जब ऐसे जब खाली रहना होता है ना, मैं रह जाती हूँ। जब भी वो कोकोनट वाटर कुछ भी मैं डाल देता हूँ ना, वो एसिडिटी जैसा हो जाता है। नहीं तो मैं पानी सिर्फ पीता हूँ, मेरा कॉफी लेता हूँ, पूरा ठीक रहता है। जो हाँ जी। कभी जो हाँ, कभी भी वो आता है ना नहीं, वाटर। पहले मैं भी ब्लैक कॉफी लेती थी, फिर छोड़ दी मैंने ब्लैक कॉफी लेना। हाँ वही तो मेरा तो वो मैं तो जिम जाती रही थी 2 साल से। मेरे वो ब्लैक कॉफी का एडिक्शन है। मैं तो सुबह लेती हूँ लेकिन मुझे वो अभी क्या हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा एसिडिटी हो रहा है। मैंने अच्छा। शाम होते ही गले में अटक जैसे जा रहा है, इससे नहीं तो प्रॉब्लम आ आप रहा है पानी थोड़ा का थोड़ा। इंटेक अच्छा करो, एसिडिटी खत्म हो हम्म। जाएगी। वही मैं ऐसे फास्टिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। जब अभी कोकोनट वाटर ले लूंगी, उसके बाद मुझे हाँ, या नहीं इनो ऐसे। वगैरह ले लीजिए, तो एसिडिटी खत्म हो जाती है। अच्छा मैम, थैंक यू मैम। मैं वही फास्टिंग वाला पूछ रहा था, आप किए है नहीं किए। मुझे हम्म। लगता है फास्टिंग करने से जल्दी जल्दी बढ़ जाता है क्या, मुझे नहीं नहीं पता नहीं, अभी। ऐसा नहीं है। अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं थोड़ा ओके। सा करेक्ट कर लूंगी, ठीक है। देखो, सभी को यहाँ पर फास्टिंग से बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। चलो भावना जी, आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, ठीक है। और सच में आप भी जरूर ट्राई करोगे 21 की फास्टिंग, भावना हाँ जी। जी मैम, मैं करूंगी। तो यहाँ पर किसी को भी फास्टिंग से डरना नहीं है। अगर जैसे भावना जी ने ही बताया है, अगर आपके अंदर मोटिवेशन और जिद है तो 21 डेज भी आप आराम से कर पाओगे बिना कोई प्रॉब्लम के, ठीक है। और उसमें हम आपको गाइड करेंगे, सॉल्ट और पानी आप बेस्ट फ्रेंड्स रहने वाले हैं, जूम का मोटिवेशन रहने वाला है, ठीक है। और इवन इस बार रीचा मैम आप लोगों के साथ फास्टिंग करने वाली है 21 डेज का, तो उसका भी अलग मोटिवेशन आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। और एक ना बहुत बढ़िया, जैसे 21 इज फास्टिंग फेस्टिवल टाइप होगा काफी ज्यादा, अगर आप लोग एक कम्युनिटी बनकर बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को मोटिवेट करोगे। जो होगा ना, आप जुड़कर आने वाले हो मोटिवेशन के साथ, एक बढ़िया पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ठीक है। फास्टिंग आराम से होगी, पता भी नहीं चलेगा कि कब फास्टिंग खत्म हो गया, और कितना एनर्जेटिक आप लोगों को लगने वाला है। प्लस जबरदस्त इंच लॉस होने वाले हैं, इंच आपके वेट लॉस होने वाला है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अगर आप लोगों को अपनी जर्नी को स्पीड अप करना है तो डेफिनेटली आपको ये फास्टिंग जो अभी आ रहा है 21 डेज का, जरूर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ना मैं आप लोगों को एक ऑफर बताना चाहती हूँ, ठीक है। जो हमारे बाय चांस अगर कोई न्यू स्टूडेंट है या फिर कोई रेफरेंसेस है, तो आप लोगों को 100 रुपीज ऑफ मिल रहा है, ठीक है। जो भी कोर्स आप परचेज करोगे एक्सेप्ट फॉर 10 डेज, या जो 3 डेज का स्टार्ट है उस पे ये ऑफ नहीं लगने वाला है। ये सिर्फ हमारे जो रेफरेंसेस है या फिर अगर न्यू स्टूडेंट्स है, आपके लिए ही ये ऑफर है, ठीक है। और जो हमारे 21 डेज करना चाहते हैं अगर कोई है, तो फिर आप लोग मुझे जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर या अपना रोल नंबर सेंड कर देना, ठीक है। अगर कोई रेफरेंसेस है, न्यू स्टूडेंट है, यानी आप लोग नए नए जुड़ना चाहते हो, तो फिर आप लोग मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर चैट बॉक्स में मैसेज करते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को कूपन कोड भी शेयर करा देती हूँ, ठीक है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है भावना जी से तो हैंड रेज कर लेना। ज्योति जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी मैम, मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी मैम, आ रही है। और भावना जी, आप कैसे हो? इतने अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो बढ़िया आप। मैम, थैंक यू मैम। मैं ना आपको आपको जब मैंने देखा था 25 डेज में, जब आप ना किसी को समझा रहे थे कि ऐसे चाय मत पिया करो, ऐसे बीच में हाँ चाय जी। नहीं पीनी, अगर चाय पीनी है तो मील ही ले करो अपना। हाँ जी। तो ऐसी चीटिंग मैं कर रही थी, तो उस आपने उसको उनको समझाया था ना किसी को, तो मुझे लगा आप ना मेरी ही बात मुझे ही समझा रहे हो। मैंने सोचा नहीं, अब नहीं करूंगी मैं। लेकिन फिर नहीं भी इस नहीं, महीने मेरी एक जूम दो में बार आने हो का गई। यही तो फायदा है ना। हाँ जी, हाँ जी। जब मैंने आपको देखा था, तो फिर आपका शायद क्या कहते हैं, कितना लॉस हो गया? मतलब अभी आप किस पे हो? वेट पे कौन से वेट पे हो अभी आप? मैं 84 पे हूँ। अच्छा, अभी 84 पे हो, तो अभी आपको और कम करना है? हाँ जी, मुझे अपना 59 लाना है। अच्छा, 59, ठीक है मैम। अच्छे लग जून रहे हो तक के आ बहुत। जाऊंगी मैं। अच्छा। और मेरा मैम आपने जो एवरेज मेरा फास्टिंग। हाँ, हाँ जी, एवरेज बोलो। मेरा 6 kg जा रहा है अच्छा, मंथ में। मतलब हर महीने? अच्छा। हाँ, मतलब तो एवरेज अगर एक निकालेंगे तो 6 kg, सिक्स अच्छा सिक्स मैं 6.5।
मुझे ये बताओ कि आप भूख को कैसे समझ लेते हो कि मुझे अब भूख लग रही है और मुझे खाना खाना चाहिए? मैम जब भूख लगती है ना तब मैं पानी पी के देखती हूँ, थोड़ी देर के बाद भूख फिर लगने लगती है, तो समझ जाती हूँ कि अब मुझे भूख लगी है। और कितने बार खाते खाते ऐसा लगता है कि अब नहीं खा पा रही, तो मील में छोड़ देती हूँ। एक बार मैंने ओवर ईटिंग की थी तो वोमिटिंग हो गई थी। तो पानी आप नॉर्मली लेते हो, सिर्फ सोल्ट वाटर अब लेते हो? कभी नॉर्मल लेती हूँ, कभी साल्ट वाटर वाला लेके देखती हूँ। और टाइमिंग मैं अच्छा। बोलूंगी अलग अलग रखिए खाने का। सेम टाइमिंग रखेंगे तो वेट की दिक्कत जाएगी। 2-4 घंटे का अच्छा। गैप होना चाहिए। हाँ और जी, खाना हाँ अगर जी। कोकोनट ऑयल में बनाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट है उसका। अच्छा अच्छा। क्योंकि देखो नहीं, पता है घी भी असली मैम, नहीं है। जो 21 डेज की फास्टिंग है वो मैंने करी, खुद से भी करी हुई है। बट ये है कि अच्छा, अब ना फास्टिंग मुझसे हो ही नहीं रही है। आप मैं पुराने स्टूडेंट बहुत हैं? कोशिश कर रही हूँ, मैं हाँ बहुत पुरानी स्टूडेंट हूँ। मैंने 2022 में अपना फिर क्यों छोड़ दिया? ट्वेंटी फिर ट्वेंटी क्यों टू छोड़ केजी दिया? कम करा था। बस वो ओवर कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि मैं नहीं, अब मुझे नहीं बस ज्वाइन वही करना वही, इनको, अब तो मैं ओवर खुद ही कर कॉन्फिडेंस लूंगी। नहीं होना चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, भले ही हमारी हम्म। टीचर हमसे छोटी हैं, लेकिन है तो हमारी टीचर ना। और अब ज्वाइन हुई हूँ तो अब थोड़ा दिल से कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ही भूल भूल ही बैठी हूँ। क्या था क्या नहीं था सब भूल सब गई। कुछ ही भूल के बैठोगे ना तभी अच्छे से कर तभी पाओगे। होगा। हाँ, ये कोशिश मेरी है। और अगर मैं ना काफी कोशिश करती हूँ कि मैं फास्टिंग मुझसे हो जाए, एक दिन की भी हो जाए, हो तो जाए, लेकिन नहीं हो रही। 6 बजे तक भी मैं कर अभी लेती थोड़ी हूँ, फिर अभी मैं थोड़ी मील ले लेती हूँ। ठंड में थोड़ी भूख ज्यादा लगती है, इसलिए भी नहीं हो पाती है मैम। अच्छा, नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है कि ठंड में और गर्मी में हो जाती है, ठंड में भी नहीं, करी है मुझे मैंने तो ऐसा फास्टिंग। लगता है ठंड में थोड़ी भूख बढ़ जाती है हमारी। बल्कि ठंड में वो ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी वगैरह इनसे हो जाती थी फास्टिंग हाँ मुझसे, जी, ठंड में हाँ भी जी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन हाँ। अब इस बार तो कहते हैं ना कि पहले वेट कम हो गया, बड़ी शिद्दत से करा, जिद थी कर लिया, लेकिन अब बढ़ गया, तो अब इतनी मुश्किल आ रही है कि कैसे कम करूंगी इसको, इतने नहीं सारे नहीं, को। कुछ भी चीज करो तो शिद्दत से करो। कर तो शिद्दत से ही रहे मैडम, अब पूरा देखो। हंड्रेड फिर परसेंट अपना दो। नहीं नहीं, मेरे घर हंड्रेड बोलते परसेंट ही दे रही मेरे हूँ। घर बोलते हैं ना, दिन भर यही लगा रहता है। आज शीतल मैम ने ऐसा बोला, आज मैम ने ऐसा बोला, आज ऋचा मैम से मैंने बात करी। दिन भर यही रहता है। मैं तो अब इसको चालू कर लेती हूँ, अगर बच्चे टीवी वगैरह देख रखे हैं तो कान में ये लगा लेती हूँ, ठीक है। नहीं, टीवी और तो अगर हस्बैंड होते हैं ना, तो मैंने सब देखी हटा नहीं के। है। जून से टीवी अच्छा, देखी नहीं है। मैं भी नहीं देखती हूँ, मैं भी यही लगा के रखती हूँ। हस्बैंड भी बैठे रहते हैं, ये हस्बैंड भी आगे होकर सारी बातें सुनते हैं सबकी, कि देख इसने इन्होंने इतना वेट कम कर लिया, तू कब करेगी, देख इन्होंने इतना कर लिया, ऐसे बोलते हैं। बेटा बेटा कोई नहीं, सबकी मेरा भी हो नकल जाएगा। उतारता है ना। जैसे स्टूडेंट भी कुछ बोलेंगे। अब बोल रहा था, आप भी आज ऐसे ही बोलना ना, पहले तो मैं इतनी थी, मैं ये नहीं कर पाती, वो नहीं कर पाती, मैंने चुप करके बैठ। ये सब फालतू बोलते हैं लोग। हम्म। वो दिखाते अच्छा, नहीं है, थोड़ा सा चलो। फॉरेनर लोग बोलते हम्म रहते हैं। हम्म ठीक है मैम, बस मुझे इतनी बात करनी थी, आप किसी और को बोल दो। थैंक यू। ज्योति, आप मुझे अपना रोल नंबर भी जरूर देना, अगर आपको याद है तो। याद है आपको? मैम मेरा रोल नंबर था 9726। तो लेकिन किसी वजह से ना मेरा रोल नंबर इन्होंने, कंपनी, इन्हीं आपकी कंपनी ने चेंज कर दिया। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे अपना चैट बॉक्स में कांटेक्ट नंबर शेयर कर लेना, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे आपने जर्नी को स्टॉप करा है उसको प्लीज बढ़िया तरीके से फॉलो करो, और नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के कर लिए रही आप हूँ। अच्छा पर मैम, आ मेरे जाओ। को एक बात पूछनी थी आपसे, कि जो 21 डेज की फास्टिंग में रोज ऋचा मैम आएगी रोज? नहीं, इसकी तो मैं गारंटी आपको नहीं देती हूँ कि रोज ऋचा मैम की क्लास अच्छा। होगी, ठीक है। बाकी एक बार सैटरडे को जरूर होगी। एक बार 21 डेज की फास्टिंग मैंने खुद से करी थी, जब मैम ना मोहन मोहन था ना, जब मोहन और समंता थी, जब मैं भी वेट लॉस कर रही थी उनके साथ, तो मैडम रोज आती थी उस टाइम पे। तो जब मैडम ने जब 21 डेज की फास्टिंग आई ना, मैंने बिना बताए ज्वाइन करा, यानी 3 महीने में शायद मैंने 2 बार फास्टिंग हो गई मेरी, 21 डेज की, 7 डे की, 14 डेज की, काफी फास्टिंग करी। क्योंकि फास्टिंग ही अच्छी लगती थी मुझे, खाना अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। तो जब 21 डेज मैंने ज्वाइन करा,
तो फिर रिचा मैडम 21 डेज आई ही नहीं मैडम, तो मैंने 16 दिन की ही उस टाइम फास्टिंग करी, फिर मैंने अपनी फास्टिंग तोड़ दी। उसके बाद से तो मेरी गड़बड़ होती चली गई, फिर नहीं रुकी मैं। ओहो, रिचा मैम की क्लास आपको इस बार सैटरडे और संडे को मिलेगी रात को 8 बजे, ठीक है। और देखो, रिचा हम्म मैम तो आपके साथ इस बार ही 21 डेज फास्टिंग करने वाली है आप सभी लोग के साथ। हम्म थोड़ा सा उनका और अलग से मोटिवेशन आपको मिलने वाला है कि हाँ मैम भी कर रहे हैं, और वो साल में एक ही बार करने वाले हैं अभी, ठीक है। अगर उनके साथ अगर हम्म। तो शायद नेक्स्ट साल वेट करना पड़ेगा, बट उतने तक ना वेट करें प्लीज, अगर आपको बढ़िया तरीके से वेट कम करना है तो। ओके, लेकिन मुझे सीधा। ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम से 21 पे ना जाऊं, या तो मैं 7 डे की फास्टिंग करूं, या 3 दिन की जो आती है ना, या वो करूं। अभी ऐसे स्टार्ट करूं, लेकिन एक दिन की भी नहीं हो रही मैडम, एक दिन की भी नहीं हो रही मुझसे। मेरे को कल मन तो को रोना भी मजबूत आ रहा था, बना और लो, मैं सब हो परसों जाएगा। रोई भी हूँ फास्टिंग की वजह से। मैं रोई भी हूँ कि मैंने इतनी फास्टिंग करी, अब मुझसे एक दिन की भी नहीं हो रही मुझसे। और मैडम ने बोला क्यों इतना छोटा चेहरा बना रहे हो जाएगी हो जाएगी, नहीं हो रही। मैंने बहुत स्ट्रोंग होके करी है, 9:30 बजे तक भी भूखी रही हूँ, फिर 10 बजे मैंने मील ले लिया। बताओ कैसे ठीक है, करूं। हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अंडर गाइडेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और 21 डेज फास्टिंग में आपको पर्सनल टीचर भी रहेगी जो आपको सपोर्ट करेगी, प्लस जूम तो है ही है जो आपको पूरे हम्म। मॉर्निंग से लेके रात के 9 बजे तक मिलेगा, प्लस इसमें आपको बढ़िया मोटिवेशनल क्लासेस भी मिलने वाले हैं। बस उसका दोनों का हाथ नहीं छोड़ना है आपको, और कंटिन्यूटी में रहना पड़ेगा, हम्म। ठीक है। तो ज्योति जी, आप मुझे अपना रोल नंबर या अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए, अगर रोल नंबर चेंज हुआ है तो। मैंने चैट बॉक्स में हेलो करके डाला है आपको, ठीक है। मैं आपको कॉल पे ठीक है बात। मैम। ओके, ठीक है भावना जी, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, और बहुत ही बढ़िया लगा। तो थोड़ा सा आप लोग अनम्यूट करके, ठीक है, मैं कमांड दे रही हूँ सभी का, थोड़ा सा आप तालियां बजाते हो भावना जी को, और कौन कितना इंस्पायर हुआ ना, उतनी बड़ी आपकी तालियों की आवाज होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो देखेंगे कौन किसका ज्यादा आवाज आ रहा है। तो मैंने सबको ऑप्शन दिया